गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने डिफेंसिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट था उसका वैल्यू, अब सेकंड पार्ट है उसका पॉलिसी एंड थर्ड है करैक्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? नीति। ठीक है, कि कोई भी राइट अंडरस्टैंडिंग की डेक्लारेशन जब हमने इम्प्रूवमेंट डिटर्मिन करनी है, सिक्योरिटी डिटर्मिन करनी है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना है, तो उसको हम पॉलिसी बोल देते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज जो होते हैं इनमें बॉडी भी इंक्लूड होती है, हमारा माइंड भी और हमारी वेल्थ भी, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब हमने ये प्रोसेस डिटर्मिन करना होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन, आउटकम्स एंड असेसमेंट रिलेटेड विद इम्प्रूवमेंट, सिक्योरिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसीज़ के प्रोसेस को डिटर्मिन करने के लिए। तो पॉलिसी के बहुत सारे पॉलिसी जो है उसको मेनली हमने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है: इकोनॉमिक वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू एंड पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो इकोनॉमिक वैल्यू में जो उसको हम गुड एंड कमोडिटी के साथ रिलेटेड होती है, जिसकी वैल्यू हम मनी की टर्म्स में जो है कंप्यूट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं मनी की टर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ पॉलिसी विच कम्प्लीमेंट्स सेल्फ, बॉडी एंड वेल्थ। इसको हम पॉलिसी भी बोल देते हैं जो सेल्फ, बॉडी एंड वेल्थ के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल वैल्यू। पॉलिटिकल वैल्यू जो होती है वो किस चीज़ के कंसर्न होती है कि हमने हमारी सेल्फ, हमारी बॉडी और हमारी वेल्थ, इन तीनों चीज़ों को स्केयर कर कर रखना है, बचा कर रखना है, इनकी सेफ्टी कर कर रखनी है। ठीक है, तो थर्ड पॉलिसी है पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो इस पॉलिसी जो होती है, ये पॉलिसी होती है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा सेल्फ है, हमारी वेल्थ है, उसको हमने प्रॉपर यूटिलाइज करना अच्छे तरीके से, उसको वेस्टेज नहीं करनी, ना ही हमारे सेल्फ की, ना ही बॉडी की एंड वेल्थ की, तीनों चीज़ों को हमने प्रॉपरली मेंटेन कर कर रखना है। ठीक है जी। थर्ड जो हमारा मेन पॉइंट है वो है करेक्टर। करेक्टर मीन चरित्र। तो इस ये होता है कि हमारे इस ये रेफर होता है कि हम इंडिविजुअल की अपनी वेल्थ के साथ सर्वाइव करना, जो उसने वर्क कर कर अर्न की होती है, अपने म्यूचुअल मैटेरियल रिलेशनशिप से, जो भी उनके मैरिज के रिलेशनशिप होते हैं वहाँ से उसने अर्न की होती है। बेनवोलेंस इन वर्क एंड कंडक्ट। बेनवोलेंस मीन्स होता है परोपकारी अपने काम में और अपनी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो सर्टेनिटी इज़ वंस लिविंग इज गवर्नड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ। तो जो सर्टेनिटी होती है किसी की भी लिविंग में, किसी की लाइफ में, वो हम अपने ओपिनियन से, हमारी विशेस से, हमारी प्रेफरेंसेस से डिटर्मिन कर पाते हैं। ठीक है, तो वर्क जो एक इंडिविजुअल का होता है, जो रिजल्ट्स होता है, वो उसकी सर्टेनिटी, जो उसकी एक्टिविटीज़ है, उसकी सर्टेनिटी से जो है obtained किया जाता है, उसको हम करेक्टर बोल देते हैं। तो जो करेक्टर है उसके 3 एलिमेंट्स हैं: सवा नारी एंड सवा पुरुष। ये मैटेरियल रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड होता है, कि मैरिज के रिलेशनशिप के साथ जो मेल एंड फीमेल का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज सवाधन। सवाधन जो है लॉफुल एंड फेयर प्रोडक्टिविटी के साथ, वेल्थ के साथ रिलेटेड होता है। लास्ट इज दयापूर्ण व्यवहार एंड दयापूर्ण कार्य। ये जो है वो दिस फॉर्म ऑफ करेक्टर इम्प्लाइज बेनवोलेंस इन कंडक्ट। बेनवोलेंस मीन्स परोपकारी हमारे काम में, हमारी एक्टिविटीज़ में, उसके साथ रिलेटेड होता है। मीन्स कि जो हमने गुडविल जो है वो अचीव की पीपल के साथ फ्रेंडली रहकर, इको फ्रेंडली रहकर। राइट, नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक, वो है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है कि एक फीलिंग होती है ह्यूमंस के बीच में कि वो एसोसिएट होते हैं, जो भी नेचर के हर एक यूनिट है जिसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होते हैं, बाकी का पार्ट जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है नेचर का, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, सारा कुछ आ जाता है, उसके साथ अगर हम एक, हमारे अंदर फीलिंग है कि उनके साथ एसोसिएट करते हैं, उनके साथ रिलेटेड अपने आप को मानते हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बोल देते हैं। तो जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का, वो इंटीग्रेट करता है सोसाइटी के साथ, जो राइट अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी की राइट अंडरस्टैंडिंग से हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के। तो फर्स्ट पार्ट है ये 5 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंडेवर इंक्लूड, कि जो ह्यूमन इंडेवर के पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं: हेल्थ, एजुकेशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, जस्टिस। ये जो है 5 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है,
तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स में क्रिएट होती है, फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, की एक छोटी फैमिली से पूरी की पूरी वर्ल्ड फैमिली के साथ, ठीक है। हर एक स्टेप जो है एक दूसरे के साथ अटैच होता है राइट अंडरस्टैंडिंग से, जो कंबाइंड की जाती है फॉलोइंग मैनर में, ठीक है। कि फर्स्ट वो फैमिली में है, फिर फैमिली क्लस्टर बनता है, फिर वहाँ से विलेज कम्युनिटी बनती है, तो विलेज कम्युनिटी से विलेज क्लस्टर बनता है, जिससे वर्ल्ड फैमिली बनती है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के। तो फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, सेकंड इज़ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज़ ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। तो इन ये तीनों ऑर्डर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।